दोस्तों, मैं मोहम्मद मसरूर आलम किशनगंज से। दोस्तों, आज जो है मैं आपको अपने इस छोटी सी वीडियो में, अपने इस छोटी सी ब्लॉग वीडियो में अपने पर्सनल लाइफ के बारे में जो कुछ भी आपको शेयर करूंगा। दोस्तों, आपको सुनकर या तो हैरानी होगी, या तो आप हंसेंगे, या तो फिर आप मुझे गाली देंगे। दोस्तों, ये मेरे लाइफ का कहानी है कि जब मैं दुनिया को समझने के लायक, मेरे जहन में दुनिया की बातों को समझने के लायक जब मैं बना, तो मुझे कुछ चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ों का एहसास होने लगा, छोटी छोटी चीज़ों को समझ आने लगा। फिर मुझे लगा कि दुनिया में जो है रिश्ते नाते, भाई बहन जो है बहुत, ये लोग सब कुछ है। और अगर जीवन में कभी अगर कोई मुश्किलात हो, कोई परेशानी हो, तो यही सब लोग हमारे ज़िंदगी में काम आएंगे। फिर क्या है ना दोस्तों, धीरे धीरे हम थोड़ा बड़े हो गए, तो हमें पता चला कि रिश्ते नाते, भाई बहन माँ बाप के अलावा दुनिया में एक चीज़ ऐसी है जो हर चीज़ से बड़ा है, हर चीज़ से बढ़कर है। वो है ना दोस्तों, उसके आगे हर रिश्ता, हर नाता, सब कुछ मतलब है ना, बेकार है। तो क्या है ना दोस्तों, हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसी ऐसी जो है घटनाएं घटी है। हमें कुछ टाइम तक लग रहा था कि जो है फैमिली, जो माँ बाप है, भाई बहन है, यही इम्पोर्टेंट है। दोस्त यार कुछ सब ये सब फालतू चीज़ है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं गलत था। एक टाइम आया, एक मेरी ज़िंदगी में जो है धीरे धीरे मेरी उम्र जैसे जैसे थोड़ा सा बढ़ता गया, तो अचानक से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। मैं जो है अचानक से एक बार बीमार हो गया। बीमार होने के बाद कुछ मेडिकल टेस्ट जो करने के बाद पता चला कि मैं जो है ट्यूबरकुलोसिस का जो है से ट्यूबरकुलोसिस से मैं ग्रस्त हूँ। तो दोस्तों, उस टाइम तक जो है ना, मैं दो ती एक डेढ़ साल या 2-3 साल जो है, इस पीरियड में कुछ साल में या कुछ महीने तक मैं घर से निकल करके परदेश रहा। तो वहाँ जो है मैंने कुछ पैसे जो है कमा के अपने पास रखा था। तो मुझे बीमारी हुआ, ज़िंदगी में पहली बार एक जो समझ में आया कि मुझे टीबी नाम की कोई बीमारी होता है, और मुझे वो हो गया है। तो कुछ टाइम के लिए लगा कि मैं अब मर जाऊंगा। फिर कुछ लोगों ने हमें समझाया, डॉक्टरों ने, कि नहीं, ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसकी इलाज हो जाती है। तो दोस्तों, फिर किसी डॉक्टर जो है द्वारा मेरा ट्रीटमेंट हुआ। अब दोस्तों, जो जो टीबी का जो दवाई जो होता है, अगर आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति ने ये दवाई खाए होंगे, तो आप ही समझ तो आप समझ जाएंगे कि इसका जो है, इस दवाई को खाने से क्या क्या प्रताड़ना, क्या क्या तकलीफ झेलना पड़ता है एक पेशेंट को। जैसे इस दवाई को लेने से तो बॉमी होना एक इसका आम सर्टिफिकेट है। कुछ कुछ लोग तो दवाई ले ही नहीं पाते। और ये दवाई जो होता है दोस्तों, इतना हार्ड होता है
जो एक अच्छे खासे आदमी को तोड़ देता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, जब हम दवाई लिए थे कुछ दिन लेने के बाद हमें हमारे जो पैर में है ना, ये जो ये तो मेरा हाथ है, लेकिन पैर के जो ये भाग होता है, तो वहाँ की जो नस होता है, ये वाली नस, और हाथ के नस और पैर की नस, जो नस होता है, ये दोनों जगह मेरा जो है दर्द होने लगा था। बहुत ही काफ़ी दर्द हो रहा था। उठने बैठने में मुझे और मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो मेरा फैमिली था, में जो मेरे पापा था, पापा जो है अभी, पता है वो क्या कह रहा है कि जैसे हम लोग छोटे मोटे किसान थे, 5-7 बीघा मेरे पापा के पास खेत था। वो वो व्यक्ति वो मेरे पापा मुझे उस हालत में काम करने के लिए प्रेशर डाल रहा था। तो मैंने उसे बताया कि ये देखो, मुझे ऐसे ऐसे जगह पे बहुत पेन हो रहा है, मैं अभी काम करने के योग्य नहीं हूँ। फिर पता है दोस्तों, कुछ दिन बाद, 2-3 दिन या हफ्ते दिन बाद, मैं बिस्तर पे सो रहा था। बिस्तर पे मैं सो रहा था। सुबह का टाइम था, लगभग 6-6:30 बजे के टाइम था। और एक तो मैं बीमार था और मेरे ऊपर से दवाई चल रही थी। दवाई ने मुझे और भी तोड़ दिया था। तो नींद उस टाइम तक मेरा टूट चुका था। तो पता है मेरे पापा क्या बोल रहा था बाहर? वो कह रहा था मेरे मम्मी से कि वो क्या बिस्तर पकड़ लिया है, उसको इतना बीमार हो गया है क्या, काम भी नहीं कर सकता है कुछ। दोस्तों, काम की बात बोला ना, तो मुझे इतना जो है दिल में, वो उतना मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उसने कहा कि जो है कि क्या हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लिया है, तो ये बात सुन के ना दोस्तों, मुझे बहुत तकलीफ कि एक बाप जब आज मेरा तकलीफ नहीं समझ रहा है, तो दुनिया में कौन समझेगा। उस हालत में दोस्तों मैं बहुत टूट गया। अगर कोई भी व्यक्ति अगर टीबी की बीमार दवाई खाए होंगे, तो वो मेरे इस हालात को समझते होंगे। दोस्तों, मैंने मन ही मन बहुत रोया ये बात सुन करके, बिस्तर में ही बहुत तकलीफ हुई मुझे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही मेरे पिता फिर मेरे ऊपर काम करने के लिए प्रेशर डाले। हालांकि मेरे जो पिता थे, हैं, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, ऊपर वाले ने हर चीज़ दिया था। 6-7 बीघा उसके पास ज़मीन था, उसमें इंशाल्लाह जो खेती थी वो भी अच्छी खासी हो रही थी, तीनों फसल। और इतने कमज़ोर भी नहीं थे पैसे से। लेकिन दोस्तों, फिर उसने मेरे ऊपर काम के लिए प्रेशर डाला। फिर मैंने जहाँ तक हो सका, मैं कुछ घंटे तक किया। लेकिन जब फिर मैं घर आ गया, तो फिर उसने मुझे ताना मारने लगा। तब मुझे बहुत जो है बहुत मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत ही
नफरत होने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, किस दुनिया में आ गया हूँ, जो मेरी कोई फीलिंग्स को, मेरे दर्द को, मेरी परेशानी को नहीं समझ रहा। मेरे पापा है ना दोस्तों, एक इस तरह का आदमी थे कि वो सिर्फ अपने काम से मतलब, आप मर रहे हो, बीमार हो, उससे कोई मतलब नहीं था। जो कि एक बात यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं कि जितने भी पैसे दवाई में, जांच में खर्च हो रहा था, वो मैं खुद से कर रहा था खर्च। उसमें जो है उसका कुछ भी नहीं था। नैश ने कभी मेरे साथ डॉक्टर के घर तक गया, यहाँ तक कि हालात भी पूछने नहीं आता था कि अब तुम्हारा तबीयत कैसा है। उसे सिर्फ काम से मतलब था। ऐसे परिस्थिति में, ऐसी बीमारी के हालात में जो है मुझे कई बार उसने जो ताने मारा, टॉर्चर किया, तो फिर मुझे ना, जो माँ बाप की, जो भाई बहन की जो रिश्ते, अपनापन जितना मेरे अंदर, जितना उसको लेकर इज्जत था, फीलिंग्स था, जितना भरोसा था, सब टूट कर चकनाचूर हो गया। फिर मैं समझ गया कि यार, जब दुनिया में अगर किसी आदमी को कोई बीमारी लग जाए और वो कोई काम करने या कोई कार्य करने के लायक सक्षम ना हो, तो ये अपने माँ बाप ही उसके साथ कि इस तरह के सलूक करते हैं, तो सोचो दुनिया वाला उसके साथ कैसे सलूक करेंगे। इन सारी चीज़ों को दोस्तों मैंने सह करके फिर भी कुछ दिन तक घर में रहा। लेकिन दवाई मैंने पूरी कोर्स ली, 9 महीने की। डॉक्टर से चेकअप कराया, उसने कहा कि अब तुम ठीक हो और दवाई बंद कर दो। तो मैंने दवाई बंद कर दी। शायद मेरी खान पान में कुछ कमी रह गई होगी, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि हमारा जो फैमिली था वो सिर्फ काम के प्रति लोभ, काम के लोभी थे। बाकी आपका शरीर से उसको कोई मतलब नहीं था। शायद या फिर मेरी किस्मत ही खराब था। दवाई बंद करने के एक 1 से 1.5 महीने बाद फिर मुझे दिक्कतें होने लगी। जो मेरे पेट में जो है गैस, एसिडिटी बनने लगा। कुछ भी खाएं ना खाएं फिर भी पेट फूल जा रहा था, पूरा सूजन पेट में, भूख भूख नहीं लग रहा था, अजीब सा फील हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि एक चलो एक बार फिर से डॉक्टर के पास गया है। उस टाइम भी मेरे साथ डॉक्टर के साथ नहीं गया किसी ने, मैं अकेला गया। अकेला गया, जो किशनगंज पहुंचा एक डॉक्टर के पास। वहाँ जो है उसने कुछ ब्लड ब्लड की जांच की, और वो भी डॉक्टर अंदाज में। मैंने उसको बताया था कि 2 महीने पहले मैं टीबी की दवाई बंद किया हूँ। वो भी थोड़ा मतलब पता नहीं किस टाइप का डॉक्टर था। लगभग 3,000 रुपया उसने मेरा खर्च करवा दिया और मेरे बीमारी नहीं पकड़ पाया। फिर मैंने परेशान होकर दवाई खाया, उसका कुछ जब रिजल्ट नहीं आया, फिर दोबारा जाके बताया, तो उसने मुझे यूएसजी के लिए लिख के दिया। जब मैंने यूएसजी किया, अल्ट्रासाउंड, तो उसमें मुझे पता लगा कि जो है मेरे आंत में टीबी है, पेट के आंत में। और वहाँ जो है फ्लूइड, जो पानी भर गया है। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, वहाँ से फ्लूइड निकाला, उसको जांच में दिया, और जांच में भी जो फ्लूइड का जांच था उसमें भी टीबी आया। उसके लिए भी मेरा पूर्णिया से 12 महीने की दवाई चली। इस 12 महीने की दवाई लेने के बीच में मेरे साथ, मेरी जिंदगी में एक भूचाल सा आ गया, बहुत बड़ी बदलाव हो गया। जैसे ही मैंने पूर्णिया से दवाई लेके आया, और दवाई लाते ही
15 दिन शायद मैंने दवाई ली थी या 10 दिन। तो दोस्तों, घर में उस टाइम मैं ही था और जो खेती का काम था वो मैं ही सँभालता था। तो उसमें जो कुछ खेती के काम में मैंने जो है पैसे खर्च किए थे, तो अपने पिताजी को उस पैसे को लेके जब उसे हिसाब दिया, तो उस जितना भी मैंने खर्च किया ईमानदारी के साथ मैंने हिसाब दिया। तो उस हिसाब को मेरे पापा जो है मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और उसने मुझे चोर, बेईमान बहुत सारी बातें कहने लगा। जबकि दोस्तों, मैं अभी भी इस बात को ऊपर वाले की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने 1 रुपया ना ज़्यादा लिखा ना कम, बिल्कुल जितने खर्च किया था उतना बताया। इसमें बहुत सारी बातें और भी थी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में। ऐसी बात बढ़ते 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 वो मुझे हाथापाई तक आ गया और फिर मुझे घर से निकालने की धमकी दे दिया और कहा कि तुम अपना जो बाइक है वो अपना ले लो और तुम्हारा जो खेत में पानी देने के लिए मोटर लिया है वो लो और अभी घर खाली करो। तुम्हारे ऊपर कुरान की कसम है, तुम मेरे घर के खाना नहीं खा सकते और ना ही मेरे किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हो। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में जब मुझे दूसरी बार टीवी हुआ और मैंने सिर्फ दवाई स्टार्ट होने का 15 दिन ही हुआ था। आप लोग सोच सकते हैं कि उस टाइम मुझे अधिक से अधिक पौष्टिक आहार का ज़रूरत था, अधिक से अधिक फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत थी और उस टाइम मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। फिर भी दोस्तों, मैंने लगभग 20 से 25 दिन तक उसी घर में रहा। खाने के लिए कसम दिया था तो मैं खाना नहीं खाया, सिर्फ रहा, ये सोच के कि शायद बात खत्म हो जाए। बाहर से खाना खाता था दुकान में जाकर के। किसी रिश्तेदार के घर नहीं गया मैं। सुना रिश्तेदारों ने कि मामला हुआ है लेकिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। जब मुझे लगा कि अब मेरे यहाँ पे रहने से या ना रहने से या मेरे मर जाने से भी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तब मैंने फैसला किया कि और सोचा चलो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। फिर मैं अपनी बीमार सेहत, जो एक तो मैं बीमार था, उसके उस टाइम मुझे लोगों की ज़रूरत थी मेरे ख्याल रखने की, मेरे खाने-पीने की, हर चीज़ की। उस टाइम मुझे मेरे परिवार वालों ने नकार दिया और मैं जो है आ गया फिर घर छोड़ के दिल्ली। दिल्ली आने के बाद यहाँ जब मैं 1 डेढ़ महीना रहा, तो इस बीच में जो है 2 महीने के बाद जो है उस जो दवाई जो है चेंज होता है टीबी। जब मैं दवाई चेंज हुआ, तो मेरा जो उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट था और भी ज़्यादा होने लगा। मुझे कुछ खाया नहीं जा रहा, कुछ भी खाता हूँ पलटी होने की, पलटी हो ये सिम्पटम लगभग 2 महीने तक मेरे साथ रहा। फिर धीरे-धीरे जाके कम। ऐसी परिस्थिति में मैं ऑफ़िस भी नहीं जा पा रहे थे। तो जो है कुछ मेरे रूम पार्टनरों ने जो मेरे रिश्तेदारों को बताया कि उसके साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है और फिर ये बात जब मेरे घर पहुँची, तो मेरे घर वालों ने पता है क्या कहा? कि जो है जब कोई घोड़ा लंगड़ा हो जाता है, तो उसे गोली मार देनी चाहिए। फिर उन लोगों ने मुझे ये बात आके बताया कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में यार ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं, कैसे हैं तुम्हारे माँ-बाप?
इस बात को सुन कर के मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि मतलब मैं बीमार हो गया हूँ, तो वो लोग इतनी बड़ी बात बोल दी। फिर मैंने बहुत सोचने समझने के बाद फिर मेरे अंदर एक अजीब सा जंग छिड़ गया उन लोगों के खिलाफ। गुस्से में आके मैंने एक अदर कास्ट की लड़की से शादी कर लिया कि वो मेरे ख्याल रखे। और अब मेरे को कोई मुझे कोई समझने वाला है ही नहीं, तो मैं ऐसे कैसे रहूँगा? एक तो मैं बीमार हूँ। उस बीच मुझे कई बार सुसाइड करने का भी जो है ख्याल आया, लेकिन मैं फिर सोच नहीं किया ऐसा। तो दोस्तों, मैंने क्या शादी तो की, लेकिन इसको लेकर के बहुत थोड़ा बवंडर भी हुआ। और फिर मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल दिया और जो है मेरे खिलाफ वो लोगों ने उन लोग जितना कुछ कर सका किया। तो दोस्तों, 12 इस पीरियड में मैंने 12 महीने की दवाई ली। हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रहे, काम किए। फिर मेरे तबीयत में सुधार आने लगा। दवाई लेने के बाद फिर डॉक्टर से जांच कराने के बाद मैंने दवाई बंद कर दी। और बंद करने के बाद बंद करने के शायद 1 महीने बाद फिर से मुझे दिक्कत आने लगा। शायद मेरी किस्मत ही खराब था, मेरे नसीब ही गलत थी। तो फिर मैंने डॉक्टर को जांच कराया, तो उसने ऐसी कुछ फिजिकल एक्सरसाइज बता करके छोड़ दिया। मेरे कमर में और पैर में दर्द होने का सिम्टम था। उसने ऐसा बता करके दवाई ववाई कुछ ब्लड व्लड जांच करके छोड़ दिया। तो फिर मुझे आराम हुआ, तो मैं भी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे 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 जो मेरे कमर की दर्द है वो और भी ज़्यादा होने लगा, और एक दिन अचानक मेरा पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और वहाँ पे सूजन आ गया। तो मैं सोचा शायद ज़्यादा देर तक बैठ के रहता हूँ इसलिए पैर में सूजन आ गया है और महसूस अकड़ गया होगा। इसी तरह से इधर उधर की दवाई खाते हुए, तेल की मालिश करते हुए मेरे लगभग 5-6 महीने निकल गया। नहीं आराम हुआ, तो फिर मैं एक बार पेट के दर्द को लेकर के यूएस अल्ट्रासाउंड कराने गया, तो वहाँ मुझे पता लगा कि जो मेरे पेट में जो है पस बन रहा है, पस अब्सेस। ये सुन करके तो मुझे थोड़ा दिमाग में एक अजीब सा फील होने लगा कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर जो है मेरे पास थोड़ा पैसे कम था, मैं क्योंकि मैंने लोन पे एक गाड़ी लिया था, उसका मैंने उस टाइम किस्त भर रहा था। तो कुछ दिन मैंने वेट किया और फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ जांच होने के बाद डॉक्टरों ने प्लान तो किया, लेकिन उस बीच किसी कारण से जो मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ। और वहाँ से जो है डॉक्टरों ने मुझे जो दिल्ली में एक हॉस्पिटल है राम मनोहर लोहिया, वहाँ से मुझे एम्स भेज दिया। एम्स में भी एक जो है सारे रिपोर्ट देख करके स्पाइन का बायोप्सी हुआ। बायोप्सी होने के बाद वहाँ से मुझे एमडीआर टीबी का दवाई चला दिया। और ये दवाई मैं ले रहा हूँ अभी पिछले 2 महीने से, स्पाइन में और बस इस बीच मुझे जो है दिक्कतें और भी बढ़ने लगी। पेट में दर्द होने लगा, पैर में सूजन ज़्यादा होने लगा, पेट में भी सूजन होने लगा। तो एम्स के डॉक्टरों से मैंने कई बार कंप्लेंट किया, सर मेरे साथ ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन उन लोगों ने, वहाँ के डॉक्टरों ने मेरे इस प्रॉब्लम को सीरियस नहीं लिया और फिर मुझे अगली अगली डेट दे दिया। ऐसे ही 2 महीना लेट कर दिया। फिर एक दिन अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। फिर मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, जो नोएडा के सेक्टर 128 में है शायद, वो जेपी हॉस्पिटल। तो वहाँ जाके मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। यहाँ से अपना जो कलेक्शन था पस जो मेरे पेट में था वो मैंने बाहर निकलवाया, लगभग 30-32 हज़ार का बिल बना। और फिर हमें दोबारा वहाँ जाना।
दोस्तों इस प्रोसेस को होने से पहले मैंने अपने घर में फ़ोन किया कि जो है हमारा तबीयत ठीक नहीं है और हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है। मैं कई दिनों से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा है और हमने कई जगह मतलब कुछ पैसे खर्च किए थे घर में, और जब आप लोग हमें घर से निकाल दिए, हमारे वो चीज़ नहीं होना है तो हमें वो पैसे दे दो। तो दोस्तों हमारे जो मम्मी हैं, हालाँकि अक्सर लोग मम्मी से बातें ही करते हैं घर में, उसी से मैंने बात किया। पता है इस बीमारी की हालत में मेरी माँ मुझे कहती है कि तुम मर जाओ, तुम अगर वहाँ मर जाओगे तो ही हम लोगों के लिए खुशी होगी। पता नहीं दोस्तों मेरे साथ किस जन्म की दुश्मनी ले रहा है मेरे माँ बाप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर हमारे कसूर क्या है? आज भी दोस्तों मैं लगभग 3 महीने से कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। बिस्तर पे हूँ, मेरे वाइफ जो है ड्यूटी करती है, उन्हीं के पैसे से हमारे घर चलते हैं। हमारे जो भी पैसे थे कमा हुआ, सारे पैसे खर्च हो गए। और जो घर में जो शादी से पहले, वहाँ घर से निकालने से पहले जो हमने कुछ किया था, वो लोग सारा कुछ हड़प लिए और हमें कुछ भी देना नहीं चाहते। और ये वो लोग, पता नहीं, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि तुम मर जाओगे, तुम्हें कितना भी रुपये का इलाज करो तुम नहीं बचोगे। इस बात को सुनते हुए मुझे शक तो जाता है कि शायद ये किसी तांत्रिक विद्या का उपयोग कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी ये बात मानता हूँ कि अगर मेरी किस्मत में जो लिखा है तो वो होके रहेगा। मौत तो एक बार हर इंसान को होना है, मरना हर इंसान को है। कोई भी इस दुनिया में अमर बन के नहीं आया है कि उसको पूरी सालों साल जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो रहेंगे। तो मैं यही सोचता हूँ कि जिसको अगर बुरा करना है तो करे, कोई देखे या ना देखे मेरा खुदा देखता है। दोस्तों आप लोगों को मेरी लाइफ की एक छोटी सी दर्द भरी कहानी कैसी लगी, और आप लोगों के साथ ऐसी अगर घटना घटी है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में आके बताएं। फिर अगली कहानी सुनने, अगली इस और कहीं भी कहीं बड़ी बड़ी दर्द भरी कहानी है हमारे, इसे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें एक प्यारा सा कमेंट करें।